नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नक्श स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2025 के लिए रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो आज की जो रीजनिंग का क्लास होने वाली है, उस क्लास में जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को क्वेश्चंस को लास्ट तक देखना है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है। और सभी साथियों से निवेदन है, एक बार सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सभी साथी क्या करेंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो उन सभी क्वेश्चंस का क्या करोगे आप, क्यों में कमेंट में लिखोगे कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई। ठीक है, 20 क्वेश्चंस का आज का ये सेशन होने वाला है। तो 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, दिए गए कथनों को सही मानते हुए, यहाँ पर हमारे पास कथन दिए होंगे, उनको क्या करना है, सही मानना है। और उसी आधार पर क्या करना है, निष्कर्ष दिए हुए हैं, उन निष्कर्ष का अनुसरण कर रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। कथन है हमारे पास, कुछ टमाटर मक्का है। तो यहाँ पर बात करूँ मैं तो ये क्या है, टमाटर है। और ये कह रहा है कि कुछ टमाटर क्या है, मक्का है। तो कुछ टमाटर क्या होंगे, मक्का होंगे। ठीक है, आगे क्या करा है, दूसरा कथन करा है, कुछ आलू क्या है, मक्का है। कुछ आलू क्या है, मक्का है। तो कुछ आलू होंगे ये, तो ये भी क्या होंगे, मक्का होंगे। यहाँ निष्कर्ष क्या करा है, निष्कर्ष क्या है, कुछ मक्का आलू है। यहाँ पर देखो ये क्या है, कुछ मक्का है, ये कुछ मक्का है, ये क्या है, आलू है। तो क्या सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ मक्का टमाटर है, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि कुछ मक्का क्या है, टमाटर है, या कुछ टमाटर क्या है, मक्का है। दोनों कुछ कुछ हैं तो बिल्कुल सही बात है। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केवल अनुसरण 1 कर रहा है तो ये गलत हो गया, केवल 2 कर रहा है तो ये भी गलत हो गया, या तो 1 या 2 ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बिल्कुल वही बात कर रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कथन ए क्या कर रहा है, कथन ए कर रहा है कि सभी मिठाइयाँ बिस्किट हैं। तो सभी मिठाइयाँ, ये क्या है, मिठाइयाँ हैं। सभी मिठाइयाँ क्या है, बिस्किट है। तो सभी मिठाइयाँ आ जाएगी किसमें, बिस्किट में। और ये कह रहा है सभी बिस्किट क्या है, केक है। तो सभी बिस्किट क्या हो जाएंगे, केक में। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी केक बिस्किट है। दो सभी केक, देखो अगर बात करें किसकी, बड़े से किसकी साइड जा रहे हैं, छोटे की साइड। तो बाहर से अगर अंदर की साइड जा रहे हैं और सभी दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत हो जाएगा निष्कर्ष। वो गलत क्या हो जाएगा, सभी निष्कर्ष सभी केक क्या है, बिस्किट है, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि केक क्या है, ज़्यादा है, बिस्किट क्या है, कम है। तो अगर बाहर से अंदर की साइड जाओगे तो सभी केक कैसे हो पाएंगे, सभी केक नहीं हो पाएंगे बिस्किट। तो यहाँ पर एक तो क्या हो गया, गलत हो गया। सभी मिठाइयाँ केक हैं, बिल्कुल। अगर सभी लेकर अंदर से बाहर की साइड आओगे तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। तो निष्कर्ष दूसरा क्या हो रहा है, पालना कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा, तो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। इस आकृति को, ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो कैसा होगा ये पैटर्न, यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में ये पैटर्न पूरा होगा। तो मैं इस बॉक्स को क्या करता हूँ, साइड में बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर भरा हुआ है दोनों साइड, तो इस साइड खाली है तो इस साइड भी क्या होगा, खाली होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक खाली आएगा, खाली आएगा तो खाली यहाँ पर है, यहाँ पर भरा हुआ है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर भरा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, खाली यहाँ पर है, 2 में खाली है। फिर यहाँ पर देखो ऐसी 2 रेखाएं हैं, वो 2 रेखाएं यहाँ पर भी आएगी, एक यहाँ आ जाएगी और एक इसके ये साथ यहाँ आ जाएगी। अब आप यहाँ देखोगे कि भरेगी की रेखा की खाली रहेगी। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लाइन लाइन है और इसके विपरीत साइड में भी लाइन लाइन है, पर यहाँ पर देखो खाली है तो यहाँ पर भी क्या होगी, वो खाली होगी। तो इसको खाली रखेंगे। तो यहाँ पर देखो लाइन भरी हुई है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो गया। ये तो ऑप्शन आप काट के भी कर सकते हो। ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक साइड भरा हुआ है और एक साइड खाली है। तो यहाँ पर भी एक रेखा आएगी, एक साइड खाली आएगा और एक साइड भरा होगा। अब देखो यहाँ पर विपरीत साइड भरा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, भरा हुआ इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि ए का अर्थ क्या है, माइनस, सी का अर्थ गुणा,
डी का अर्थ भाग, ई का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर एक समीकरण दे रखी, इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है 14, बिल्कुल सही है। आगे क्या कर रहा है, सी कर रहा है, सी का अर्थ क्या है गुणा, गुणा करोगे कितना 3, ए का अर्थ है माइनस, माइनस कितना 12, ई का अर्थ क्या है प्लस, प्लस का 4, डी का अर्थ है भाग 2, यहाँ पर बराबर निकालना है। सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग 16 होगा, फिर गुणा 16 होगा, फिर प्लस 16 होगा, फिर माइनस 16 होगा। तो गुणा ऐसे कैसे आ जाएगा, 14 गुणा 3 माइनस 12 प्लस का 4 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर क्या होगा, गुणा होगा, 14 कम 14, 14 में 28, 14 थी 42, यानी 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, माइनस 12 प्लस का कितना 2, प्लस का कितना है 42, प्लस का कितना है 2, जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 42 और 2 कितने हुए 44, माइनस कितना हुआ 12। अगर 44 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। 32 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा पासे का क्वेश्चन है, बिंदु 5 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। बिंदु 5 देखोगे तो यहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई देगा, कॉमन एक तो यहाँ पर 2 है, बिल्कुल है, एक ये है, एक है, तो इसका मतलब 2 फलक कॉमन है, तो वो दोनों फलक क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बच गया वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 5 बिंदु के विपरीत होगा 4 बिंदु, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, वर्गों की संख्या यहाँ पर काउंट करनी है। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसमें कितने वर्ग होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार नीचे की नंबरिंग करेंगे तो 2 3 और 4। फिर क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले से गुणा करेंगे, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, फिर एक एक माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक करोगे तो माइनस का 3 है, फिर एक कम करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, फिर एक कम करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे 4 चौक 16 बराबर 3 तिया 9 बराबर 2 दूने 4 बराबर 1, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 30। यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, निम्न प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर क्या आएगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर बात देखें तो 1 2 और 3 दे रखा है, तो क्या 1 + 2 करें और 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पर यही मेथड यहाँ लगाते हैं, 11 + 7 करोगे तो 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 11 + 7 करने पर 18 आना चाहिए, वो भी 5 है, तो हमने जो मेथड लगाया वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कितना है 11, यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 120, 11 और 1 से कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि 11 का स्क्वायर कर दूँ माइनस 1 कर दूँ तो क्या कितना आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 1 करोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार यहाँ करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे माइनस करोगे 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस का 2 करोगे तो कितना आएगा 47, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 45। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इस 2 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 1 आता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा कितना आएगा 45 आएगा। यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे, 5 का स्क्वायर करोगे यानी मिडिल वाला स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर 25 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 16। 16 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 16 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, फिर से वह दाहिने मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है। पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा ये है, कितना चलता है 6। अगर पूर्व में चलता है दाहिने मुड़ता है तो क्लॉकवाइज साइड नीचे की साइड आएगा, कितना चला 9, फिर से दाहिना तो फिर क्लॉकवाइज तो इस साइड चलेगा, कितना चल रहा है 6। तो यह बिंदु और ये बिंदु की बीच की दूरी बतानी है, तो ये कितनी हो गई 9 मीटर हो गई। ठीक है, तो 9 मीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 9 मीटर इसके बराबर ये दूरी रहेगी, ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी भी क्या होगी बराबर होगी, तो 9 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच न्यूनतम जो कोण होगा वो बताना है। कितना है 2, फॉर्मूला क्या होता है 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे बटा कितना हुआ 2, 11 × मिनट कितनी है 30 माइनस 60 × घंटे कितने हैं 2 बटा क्या करोगे 2, 11 से करोगे तो ये 323 माइनस करोगे कितना 120 बटा कितना 2,
एक 330 में से 120 गए तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 210 बटा कितना 2, 210 में भाग दोगे तो कितना आएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। और लाइक शेयर तो करना ही है आप सभी को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सभी साथी क्या करेंगे, एक बार थम्स अप करके ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है, थम्स अप करके ज़रूर बताना, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 कह रहा है, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखी दर्पण में, देखो जब घड़ी की बात हो और उसके प्रतिबिंब की बात हो यानी दर्पण की बात हो, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें से हम प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं, 23:60 में से माइनस करते हैं जो टाइम दे रखा है उस टाइम को, ठीक है। और आपको जल प्रतिबिंब पूछे तो जल के लिए क्या करते हैं, 17:90 में से माइनस करते हैं जो टाइम दे रखा है वो। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दर्पण के लिए है। तो 23:60 में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे कितना, 4:45, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 मिनट। यहाँ पर अगर 23 में से 4 को कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 19। अगर ऑप्शन देखोगे तो 19 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। इसका मतलब 19 है, वो कहाँ कितना बजेगा, तो 19 का बचता है 7 और 15, 7:15, बिल्कुल बी ऑप्शन दे रखा, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर कौन सा वर्ष होता है, लीप ईयर वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। लीप ईयर्स में अगर दिनों की बात करें तो 366 दिन, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। यहाँ पर पूछा है लीप ईयर्स कौन सा होगा, तो जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। 12 में जाता है, 84 में जाता है, 2000 में जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 78। तो 78 में क्या करोगे, 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, बच गया कितना 3, 38, 4 चौक 16, 6 4 9 में 36, यहाँ पर बच गया कितना शेषफल, तो शेषफल बच गया। इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब जो लीप ईयर नहीं होगा वो कौन सा होगा, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, कौन सा है, साधारण वर्ष है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो एन है, एन का अगर बात करें कौन सा दर्पण प्रतिबिंब, तो एन का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, सबसे पहले एन दर्पण के पास है तो प्रतिबिंब भी पास आएगा। तो एन का किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, तो एन का बनेगा इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। फिर यूँ जैसा है वैसा का वैसा बनेगा। फिर एफ की बात करें तो एफ कहाँ है, इस प्रकार से बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी ऑप्शन कौन से में है, दूसरे नंबर में, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष, महिला और संगीतकार के संबंध को दर्शाता है। देखो पुरुष की बात कर रहा है, संगीतकार की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगीतकार। अगर बात करूँ संगीतकार, तो सभी पुरुष के संगीतकार होते हैं, नहीं, कुछ होते हैं, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा पुरुष। क्या सभी महिलाएं संगीतकार होती है, नहीं होती, कुछ महिलाएं होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा महिलाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर क्या कह रहा है, रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। देखो एक बात कर रहा है रमेश क्या कह रहा है कि यह लड़की, एक लड़की की बात कर रहा है, मेरी माताजी के पोते की, यानी रमेश है, रमेश की माताजी होगी, माताजी है रमेश की, तो रमेश की माताजी का जो पोता होगा वो कौन सा होगा, रमेश का पुत्र होगा, ये पोता होगा। और ये लड़की है वो क्या, इसकी पत्नी है। समझ गए, रमेश की माताजी है, माताजी की का पौत्र है, पौत्र की पत्नी है वो लड़की। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो रमेश का, यानी रमेश का संबंध बताना है उस लड़की से। तो से वाला तो नहीं बताना, का वाला बताना होता है। तो रमेश क्या लगेगा इस लड़की का, देखो रमेश है वो रमेश का पुत्र है, और वो लड़की कौन है, पुत्र की पत्नी है। अगर पुत्र की पत्नी है तो वो कौन है, पुत्रवधू। और पुत्रवधू का जो पति है, पति का पिता क्या होगा, पति का पिता होता है कौन सा, ससुर होता है। तो रमेश का पूछा है हमें, तो रमेश क्या होगा, ससुर हो जाएगा। रमेश क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं हमारे पास 5, इनको तर्क संगत रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर दे रखा है डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, टाउन और डिवीज़न। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होगा कौन सा, 2 नंबर। ठीक है, अगर 2 नंबर देखोगे तो 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन है हमारा कट गया। यहाँ से अगर आगे देखें उसके बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में होगा, देखो विलेज है, विलेज अगर कुछ 2-3 विलेजों से मिलकर क्या बनता है, टाउन बनता है, तो क्या आ जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर डिवीज़न आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 आ रहा है तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर हो गया 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू से 8 स्थान आगे है, जो कि 42 के एक समूह में 26वें स्थान पर है। पी का स्थान अंतिम से क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है, पी का जो पी है वो क्या है, 8 स्थान क्यू से 8 स्थान आगे है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि जो कि 42वें नंबर पर है। देखो यह कह रहा है पी है वो क्यू से क्या है, 8 स्थान आगे है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 42 हैं। 26वें स्थान पर कौन है, 26वें स्थान पर क्यू है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो क्यों की, क्यों है 26वें स्थान पर। ठीक है, ये कह रहा है कि पी है वो 8 स्थान आगे है, तो 8 स्थान आगे हो तो 26 में से 8 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। 8 में से 26 चले गए तो पी कितने नंबर पर आया, 18 नंबर पर आया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पी का जो अंतिम स्थान है, अंतिम से कितना कौन सा स्थान होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि इस साइड से बताना है पी का कौन सा स्थान होगा। इस साइड से हमें पता है कितना है, 18 है। टोटल हमें पता है टोटल कितने हैं, तो टोटल 42 है। एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट हमें पता है कितना है 18, माइनस प्लस का करोगे राइट, राइट से हमें निकालना है, माइनस करोगे 1। टोटल की बात करें, टोटल कितने हैं 42। अगर 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, प्लस का राइट साइड और बराबर कितना आएगा 42। पक्षांतर करोगे, 42 में 17 माइनस कर दोगे, यहाँ पर पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा, 42 माइनस 17 आएगा। 17 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 में से 17 को माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा, वो आएगा 25। यानी जो राइट साइड है उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 25वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 17 नंबर। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा क्या है, श्रेणी दे रखी है 4, 7, 12, 19, 28 और क्वेश्चन मार्क में लुप्त संख्या, यानी क्वेश्चन नंबर पर क्या आएगा ये हमें बताना है। समीकरण दे रखी है या श्रेणी दे रखी है 4, 7, 12, 19, 28 और क्वेश्चन मार्क। ये अगर बात करें तो देखो 4 से कितना हो रहा है 7, छोटे छोटे नंबर है, छोटे नंबर यानी पास नंबर है, तो क्या होगा, माइनस होगा या तो या प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो प्लस का क्या करोगे 3। 12 से कितना 7 से कितना 12, प्लस का कितना 5। 12 से कितना 19, प्लस का कितना 7। 19 से कितना 28, प्लस का कितना 9। ठीक है, आगे 28 से क्या करना होगा, प्लस का कितना करना होगा, 3, 5, 7, 9, तो 11 आ जाएगा। 11 करोगे 28 में तो कितना आएगा 39। 39 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन, यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब होता है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का मतलब होता है वेरी हॉट टे, और 500 यहाँ पर दे रखा है कितना, डे एंड नाइट। तो हमें पूछा है वेरी का कोड पूछा है, वेरी का कौन सा अंक होगा। यहाँ पर देखो किसका पूछ रहा है, वेरी का पूछ रहा है। वेरी कहाँ है, यहाँ है। वेरी कहाँ है, यहाँ है, और इसका कोड कितना है 356 है। तो यहाँ पर देखो हॉट और डे का निकाल लें, तो हॉट कहाँ है, इसमें है। हॉट का कोड क्या है 123 है, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी का। तो हॉट यहाँ पर है और इसमें नंबर में कौन सा नंबर सेम है, तो सेम नंबर मिलेगा आपको 3 नंबर। 3 नंबर मिलेगा, वो किसके लिए होगा, हॉट के लिए। फिर देखो यहाँ पर
हमें क्या करना होगा, वेरी निकालना है तो हॉट आ गया, फिर डे, डे कहाँ है, डे इसमें है 589 में, तो यहाँ पर दे रखा है डे, ठीक है, और डे यहाँ दे रखा है 556 में। तो इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन दिखेगा आपको 5 नंबर कॉमन दिखेगा, तो 5 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो 5 नंबर का डे हो जाएगा। तो बच गया कौन सा, 3 नंबर का क्या है, हॉट है, 5 नंबर का क्या है, डे है, 6 नंबर बचा, 6 नंबर का क्या बचेगा, वेरी बचेगा। तो वेरी का जो कोड बनेगा वो कौन सा बनेगा, 6 नंबर बनेगा, 6 नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। ये तो और इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि क्लॉक है इसको लिखा जा रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर सीट, यहाँ पर दे रखा है STEP, स्टेप्स को दे रखा है, स्टेप्स को क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, CLOCK, यहाँ पर दिख रहा है KCOLC, तो यहाँ पर देखो पीछे क्या है, के आगे आ गया, फिर सी आ गया, फिर आई आ गया, फिर एल आ गया, फिर सी आ गया। इसका मतलब पीछे से इसको क्या किया गया है, उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एस आ जाएगा, फिर पीछे पी है तो फिर पी आ जाएगा, फिर ई है तो ई आ जाएगा, फिर टी है तो टी आ जाएगा, और फिर ऐसा तो ऐसा जाएगा, इस प्रकार से। एस टी, इसका मतलब ये गलत हो गया, एस टी ये भी गलत हो गया, एस 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 बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो एस पी है, एस पी एस ई ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट क्या आ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, एक शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके इन, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। देखो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला तो एक शब्द दे देगा और ये पूछेगा उस शब्द से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, या कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जो शब्द है इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और एक होगा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन पी है, ऑप्शन आई है, आर है, आर भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, और ई भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो क्या होगा, बनेगा। एस है, आई भी है, एन भी है, ई भी है, तो ये भी बनेगा। पी है, ओ है, एस है और टी भी है, ई है और आर भी है, तो इसका मतलब ये भी बनेगा। बच गया कौन सा, 4 नंबर, यही नहीं बनेगा, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि देखो आर आई तो मिलेगा आपको, पर डी दे रखा है और डी यहाँ पर कहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब जो गलत हो गया वो कौन सा हो गया, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, अगर क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गलत आंसर दे दोगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कैसी तैयारी चल रही है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बता देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट के माध्यम से बता देना, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।